हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोकोनट आईएएस। एंड ये अपनी सीरीज है डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू इन शॉर्ट्स, है ना। तो इसमें हम 5 न्यूज़ को डिस्कस करेंगे आज, शॉर्ट्स में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है अफगानिस्तान से रिलेटेड। तो अगर ये आ जाए कि डोहा प्रोसेस, मॉस्को फॉर्मेट, इस्तांबुल प्रोसेस, हार्ट ऑफ एशिया प्रोसेसेस, है ना, ये जितने भी वर्ड्स हैं एक साथ आ जाएं, इनमें से 3-4 वर्ड्स आ जाएं एक साथ और पूछ लें कि नीचे ऑप्शन दिए होंगे किससे रिलेटेड है, मतलब सीरिया से रिलेटेड है, अफगानिस्तान से हैं, ईरान से हैं, किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, तो हमें याद रखना है अगर ये इकट्ठी में है ना एक साथ तो अफगानिस्तान से रिलेटेड है ना। जैसे डोहा प्रोसेस है, डोहा अमेंडमेंट भी है जो डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड है, बट वो अलग पर्सपेक्टिव में पूछा जाएगा। मतलब हमें थोड़ा थोड़ा ऐसे अंदाजा रखना है कि ये सारे अगर इकट्ठे आ जाएं एक तरह से तो ये अफगानिस्तान से रिलेटेड है ना। तो हमें ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि इकट्ठे में अगर आए डोहा प्रोसेस, अफगानिस्तान से रिलेटेड बात चल रही थी, मॉस्को फॉर्मेट या मॉस्को प्रोसेस है, इस्तांबुल प्रोसेस भी इन्हीं से रिलेटेड था, अफगानिस्तान का जो पीस प्रोसेस है अभी, एंड हार्ट ऑफ एशिया प्रोसेस भी अफगानिस्तान से रिलेटेड। तो ये सारे अगर इकट्ठे भी आ जाएं, यूपीएससी पूछ सकता है ये, तो मतलब अफगानिस्तान से रिलेटेड है। अगली न्यूज़ है अपनी यूपी का जो पॉपुलेशन बिल, अभी हमने डिस्कस भी किया हुआ है ना। तो जो अभी चल रहा था यूपी का जो पॉपुलेशन बिल आ रहा है, तो उसमें यही था, उससे रिलेटेड यही कि जो उसमें प्राइवेसी राइट की अगर बात करें कि वो बिल सही है गलत है, मतलब ऐसे में, तो उसका ये भी एक पर्सपेक्टिव है। प्राइवेसी की बात करी जाए तो प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है ना। प्राइवेसी अभी एक फंडामेंटल राइट है हमारा आर्टिकल 21 के अंदर। एंड प्राइवेसी में आता है रिप्रोडक्टिव फ्रीडम, है ना। किसी भी वीमेन की जो रिप्रोडक्टिव फ्रीडम होती है वो भी प्राइवेसी में आती है, और प्राइवेसी हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के अंदर। और ये जो था ना प्राइवेसी, जो ये किसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, ये बोला था केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का जो केस था, है ना। केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का केस था। इसमें बोला था कि जो प्राइवेसी है वो फंडामेंटल राइट है और आर्टिकल 21 के अंदर आता है। तो मतलब ये एक पॉइंट था जो मैंने इसको उठाया है ऐसे ही यूपी के पॉपुलेशन बिल से। एंड ये मतलब हिंदू में ही आया हुआ था, ये लाइन भी न्यूज़ में ही थी। थर्ड है अपनी न्यूज़ इंडिया रशिया से रिलेटेड, कि इंडिया और रशिया की अभी फर्स्ट 2+2 मीटिंग हुई है। तो 2+2 मीटिंग होती क्या है, फर्स्ट थिंग, है ना। तो 2+2 मीटिंग होते हैं जो एक्सटर्नल मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर की जो मीटिंग होती है ना, हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर दोनों, कि रशिया के एक्सटर्नल मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर से जो मीटिंग होगी उसको 2+2 मीटिंग बोलते हैं। और इंडिया की यूएसए के साथ भी हमारी ऐसी मीटिंग हो चुकी है, जापान के साथ भी हो चुकी हैं, और रशिया के साथ अब हो रही थी, है ना। थर्ड न्यूज़ है अपनी म्यूचुअल फंड्स रेगुलेटेड बाय। तो जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो उनको रेगुलेट कौन करता है, तो सेबी रेगुलेट करता है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो सेबी है वो रेगुलेट करता है म्यूचुअल फंड को। और म्यूचुअल फंड क्या होते हैं इन शॉर्ट में, कि म्यूचुअल फंड मतलब ऐसे जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं एक तरह से, मतलब हम इन्वेस्ट करते हैं इनके थ्रू। अगर मतलब कोई मतलब स्मॉल स्मॉल इन्वेस्टर है ना, मतलब थोड़ी थोड़ी अमाउंट अगर हमें इन्वेस्ट करनी है, तो बहुत सारे लोग मिलकर, मतलब कई सारे लोग मिलकर एक पर्टिकुलर चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे, थोड़ा थोड़ा अमाउंट, है ना। मतलब म्यूचुअल होगा, मतलब म्यूचुअल कई सारे लोग मिलके थोड़ा थोड़ा अमाउंट किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट फंड में इन्वेस्ट करेंगे, किसी स्टॉक में या किसी मतलब ऐसे ट्रेडिट फंड में, है ना। तो और ये जो मतलब अमाउंट जो होती है, मतलब इंडिविजुअल जो पर्सन होता है, रिटेल इन्वेस्टर जो होता है, उसे तो पता नहीं होता कि किसमें इन्वेस्ट में कौन सा सही है कौन सा गलत। तो इसके लिए उनके फंड मैनेजर्स होते हैं, है ना। तो हम मतलब पर्टिकुलर एक फंड मैनेजर को पकड़ेंगे और उसको जाके बोलेंगे भाई हमें ये 100 रुपये इन्वेस्ट करने हैं पर्टिकुलर इस चीज़ में, है ना। एक पर्सन जाएगा, तो वो मतलब उसके लिए फिर वो म्यूचुअल फंड होता है पूरा का पूरा, जिसमें कई सारे लोग मिलके इन्वेस्ट करते हैं। तो वो थोड़े थोड़े अमाउंट में भी हम मतलब स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उसकी कुछ फीस होती है जो फंड मैनेजर होता है ना। और वो फिर अच्छे से अच्छे में रिस्क डाइवर्सिफाई करके, और जिसमें प्रॉफिट भी मतलब ठीक ठाक रहे और ज़्यादा रिस्क भी ना रहे, है ना। मतलब ज़्यादा रिस्की नहीं होते ये म्यूचुअल फंड वगैरह, और प्रॉफिट भी ठीक रहता है, एवरेज रहता है ना। तो उसमें फिर वो इन्वेस्ट कर देते हैं, ये होते हैं म्यूचुअल फंड, जिसमें स्मॉल स्मॉल अमाउंट में स्मॉल स्मॉल इन्वेस्टर्स, है ना, अपना फंड जो अपना पैसा होता है वो इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू, और दैट आर रेगुलेटेड बाय सेबी, से भी रेगुलेट करते हैं इनको। अगली न्यूज है अपनी न्यूरोलॉजिकल बर्डन से रिलेटेड। जो न्यूरोलॉजिकल बर्डन ऑफ डिजीज है इंडिया में वो डबल हो गया, मतलब मोर देन डबल हो गया 1990 से 2019 के बीच। 1990 से लेकर 2019 की बात करें, लास्ट 30 ईयर्स की बात करें, तो वो सॉरी मोर देन डबल हो गया न्यूरोलॉजिकल जो बर्डन होता है। ये रिस्क क्या है, बट ये किस वजह से ज़्यादा ज़्यादा रिस्क रहा है, तो ये हाई ब्लड प्रेशर, एक तो बीपी की प्रॉब्लम जो हाई होती है वो, एयर पोल्यूशन बढ़ गया एनवायरनमेंट में, डाइटरी रिस्क हैं, जो फूड हैबिट्स हैं लोगों की वो सब, हाई बॉडी मास इंडेक्स है ना, जो मतलब हाई बॉडी मास मतलब जो ओबेसिटी वगैरह की प्रॉब्लम होती है, ये सब, हाई फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज, है ना। आई थिंक ये शुगर वगैरह का लेवल बढ़ जाता है बॉडी में, ब्लड में, ये सब,
तो ये सब ये रिस्क हैं जिनकी वजह से जो न्यूरोलॉजिकल बर्डन है इंडिया का वो मतलब मोर देन डबल हो गया विद इन 30 ईयर्स। तो और इसमें ये देख लेते हैं कि जो न्यूरोलॉजिकल बर्डन होता है या न्यूरोलॉजिकल डिजीज होते हैं वो नॉन कम्युनिकेबल भी होते हैं और कम्युनिकेबल भी होते हैं। तो मतलब यूपीएससी पूछ सकती है कि होते कौन कौन से हैं, अगर इनमें से आ जाए कि कौन कौन सा न्यूरोलॉजिकल डिजीज में आता है तो हमें ये भी याद रखना है कि ये पर्टिकुलर डिजीज न्यूरोलॉजिकल डिजीज में आता है। दूसरा, अगर ये भी आ जाए कि नॉन कम्युनिकेबल कौन सा है या कम्युनिकेबल कौन सा है तो हमें थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा आइडिया, मतलब हम एलिमिनेट कर पाए, एलिमिनेशन मेथड तो एटलीस्ट लगा पाए, इतना तो हमें याद रखना है। ओके, तो देखते हैं क्या है नॉन कम्युनिकेबल न्यूरोलॉजिकल डिजीज है। इसमें एक तो है स्ट्रोक, है ना, जो हार्ट अटैक आता है। तो स्ट्रोक है, स्ट्रोक वैसे भी डेथ का भी थर्ड लीडिंग काज है, सब थर्ड नंबर पे आता है, सबसे ज़्यादा डेथ थर्ड नंबर पे किससे होती है, स्ट्रोक की वजह से होती है। तो स्ट्रोक क्या है, ये नॉन कम्युनिकेबल, हाँ कम्युनिकेट तो नहीं होता, एक दूसरे से फैलता थोड़ी ना है स्ट्रोक, नॉन कम्युनिकेबल होते हैं जो एक दूसरे से फैलते नहीं है। तो स्ट्रोक है एक, इसमें हेडेक डिसऑर्डर है, इपिलेप्सी है, सेरिब्रल पल्सी है, अल्जाइमर डिजीज है, डिमेंशिया है। डिमेंशिया जो है आई थिंक ये वो भूलने वाली बीमारी होती है डिमेंशिया, फास्टेस्ट ग्रोविंग है अभी प्रेजेंटली, डिमेंशिया सबसे ज़्यादा फास्ट फैल रहा है। ब्रेन या और सेंट्रल नर्व सिस्टम कैंसर है ना, ब्रेन का या सेंट्रल नर्व सिस्टम का कैंसर है, पर्किंसन है, मल्टीपल सिरोलोसिस है, मोटर न्यूरॉन डिजीज है। मतलब ये सारे ब्रेन से ऑलमोस्ट, ब्रेन वगैरह से रिलेटेड हैं, न्यूरोलॉजिकल मतलब न्यूरॉन टाइप वही सब होता है अपना ब्रेन, है ना। तो ये सब है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, और इसमें कुछ अदर्स करके और भी आ जाएगा। और कम्युनिकेबल की बात की जाए, जो कम्युनिकेबल न्यूरोलॉजिकल डिजीज है ये है इंसेफेलिटिस है, ये मेनिंगिटिस है, मेनिंगिटिस है, टिटेनस है ना, टिटेनस है, ये तीन है इसमें कम्युनिकेबल है। एंड इंजरी से रिलेटेड है, ये है ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हो जाए या स्पाइनल कोड इंजरी हो जाए तो इंजरी रिलेटेड है। तो ये थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू सा रख लेना, मतलब ऐसे तो मतलब मैं तो साइंस की स्टूडेंट हूँ नहीं, तो इतना कुछ मुझे ज़्यादा नॉलेज भी नहीं इस न्यूज़ से रिलेटेड, बट फिर भी अगर क्वेश्चन आए तो इलिमिनेट कर पाए एटलीस्ट, हम इतना सा तुक्का टाइप का याद रख देना। ओके, एंड इतना ही था इस न्यूज़ में, एंड थैंक यू सो मच।